अभी ने उस कार्यक्रम को दोबारा किया था, लेकिन उधर सर इतनी देर से बोल रहे थे संचालन भी करना। तो अभी इससे पहले सर जी ने एक बात कही तो हम बहुत सुन रहे थे, तो हमको लगा सर जी ने कहा संचालन भी हमको करना है, टेंट भी हमको लगाना है, कुर्सियाँ भी पहुँचानी है, सब कुछ हमको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम सोचे कि समापन शायद हम ही करवाएंगे। तो हालांकि बहुत सी चीज़ें सर जी ने बताया, बहुत ऊर्जावान तरीके से बताया, और सर जी की तो आदत पड़ चुकी है लगातार किसी तरीके का कोई कार्यक्रम हो। आज बहन जी का जन्मदिन है, अरे प्रिया मौर्य की हत्याकांड हो गया, कभी इंद्र मेघवाल की हत्याकांड हो गया, तरह तरह की जितने भी सोशल अत्याचार हो रहे हैं। अब एक कड़ी नगर सरोवर क्षेत्र में अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो उदय सर जी किसी न किसी व्यवस्था से, चाहे संडे का दिन हो, चाहे छुट्टियों का दिन हो, सर्दियों का दिन हो, बारिशों का दिन हो, किसी न किसी तरीके से उस कार्यक्रम का आयोजन करवा के एक संदेश देने का कार्यक्रम करते हैं। और आज जो ये फोटो लगी है ये बहुत बड़ा संदेश है। शायद हम तो खुद ही नहीं सोचे थे कि इस तरीके की फोटो लगेगी। ये दो विपरीत हस्तियां हैं, आप देख रहे हैं, बहन जी और सांसद चंद्रशेखर रावण जी। इसमें दो तरीके के संगठन हैं, दो लोग हैं, एक ही समाज के हैं, एक ही विचारधारा है, सब कुछ एक है, लेकिन है ये दो। तो इन चीज़ों का भी मनवाद के लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि ये लोग एक नहीं हैं। तो एक ना होने की ताकत और एक होने की ताकत हम बताते हैं कि जब अपने यहाँ युद्ध हो रहा था तो जब वहाँ पे लड़ाई लड़ने आए अंग्रेज, तो लोग जब हम अपने यहाँ के लड़ाकू लोग जब वहाँ पे गए, शाम को जब लड़ाई करने के बाद जब रात में लौट के आते तो जब खाना बनाते तो अलग अलग खाना बनाया करते थे। कोई यहाँ बना है, चूल्हा रखा है, कोई वहाँ रखा है। तो वहाँ से जब वो लोग देखे तो लोग कहें कि ये जब लोग एक साथ बैठ के खा नहीं सकते तो ये एक साथ लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? तो लोग आए, उसी में तोड़ने के बाद वो लोग कुछ नहीं लेके आए थे, केवल क्या लेके आए थे? दिमाग लाने के बाद अपने से एक दूसरे में लड़ा के और पूरे भारत देश में कब्जा कर लिए। केवल किस वजह से? एकता ना होने की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारा उठना बैठना, खान पान, आचार विचार, व्यवहार, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक होनी चाहिए। हम मानव एक समान है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बाबा साहब ने गौतम बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी थी। इस वजह से हम चाहेंगे कि जितनी भी एकरूपता हमारे सबके बीच में बनेगी उतने ताकतवर होंगे। एक खेत जो हो, जो बराबर अगर ना हो, जहाँ ऊंच नीच की खाइयाँ होंगी, क्या वो खेत अच्छी फसल दे सकता है? क्या कहीं पानी ज़्यादा चढ़ जाएगा, कहीं चढ़ेगा नहीं, तो इस तरीके से खेत में अच्छी फसल तो नहीं होगी। लेकिन अगर खेत समतल हो, ऊंच नीच की खाई ना हो, यहाँ पे ठाकुर पंडित बढ़िया, जमार पासी धोबी रहेगा, रही गढ़िया, तुर्मी कुशवाहा, कांची सैनी, इस तरीके से ना हो। अगर एक रुकता हो कहीं कहीं फसल अच्छी होगी, तो खेत अच्छा होगा, समतलीकरण होगा तो फसल अच्छी होगी। अभी ये रोड है, अगर हमको यहाँ से अभी तक जाना है, कहीं ऊंचा हो जाए, कहीं नीचा हो जाए, कहीं गड्ढा हो जाए, तो हम शायद तेज नहीं जा सकते, उसमें दुर्घटना होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक चीज़ें और हम बता देते हैं, जैसे कि मान के चलो अब आज के समय में हम मोबाइल का आधुनिक युग है, तो आज से पहले जब हम पिक्चर देखते थे तो पिक्चर में एक चीज़ आता था कि जब हिंदू डायरेक्टर था उसमें हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो आती थी, जब मुस्लिम डायरेक्टर था तो उसमें मुस्लिम देवी देवताओं की फ़ोटो आती थी। और पूरी पिक्चर में सीन के बाद जब होता था तो जब हीरो या हीरोइन को मार दी जाती थी तो ऑटोमेटिक हवा चलने लगती थी, उसमें शक्तियाँ मिल जाती। लेकिन अब जब घर में फ़ोन आया है तो देखो कि इसमें कितना झूठ बनाया जा सकता है। तो ये सब कुछ नहीं था, मेन संघर्ष था बाबा साहब का, संत रविदास का, संत खाड़के का, कांटीराम का, ज्योतिबा फूले का, बहन जी का, सांसद चंद्रशेखर रावण का। इसी तरीके क्षेत्र में छोटे छोटे लोग संघर्ष करने के बाद आज ये सर इतने लोगों को एकत्र कर लेते हैं, जब भी चाहते इतने लोगों को एकत्र कर लेते हैं। आज का मौसम बहुत ठंडा है, लोग बाजार नहीं जा पाते, एक समय सब्जी क्या बनाएंगे उसका डिसीजन बदल देते हैं, लेकिन बाजार नहीं जाते इस ठंड में बचने के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हैं केवल उदय भान सर बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में बहुत जगह है उदय सर के लिए, बहुजन मूवमेंट के संगठन के लिए। आसान काम नहीं है, लोग भेज नहीं पाते, लोग आ नहीं पाते। आने वालों के पास बहाना, जो आता है उसके पास किसी न किसी बहाने से आ जाता है, जिसको नहीं आना उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार हो जाता है। ठंडी गर्मी बारिश किसी न किसी सब चीज़ को हटा के आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातों को आप सीखने का प्रयास कर रही थी, सभी ने थोड़े थोड़े बातों को किसी न किसी तरीके से बताया। तो उसी कड़ी में हम भी चाहते हैं कि आप लोग जैसे लड़के हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, माताएं बहनें हैं, जो भी हैं, तो जो पढ़े लिखे की बात होती है कि पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो ये सोचो कि पढ़े लिखे का मतलब कहीं किसी किताब पे, किसी कोई पेपर पे, मोबाइल स्क्रीन पे, किसी
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ लिखा पढ़ा का मतलब सत्य नहीं होता। आज देखो क्या क्या लिखा रहता है, उसको हम ये मान लें कि किसी ने लिखा है तो सही है। तो इसी तरीके आज से हजारों हजार साल से वो लोग अपनी विचारधारा की चीज़ों को लिख के हमसे पढ़वा रहे हैं। तो हमारे अंदर इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि सही और गलत को हमको मानना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा कि आलू हम किस समय में उगता है, धान किस समय में उगता है, क्या चीज़ क्या हो सकता है। अगर बहुत बारिश हो जाएगी तो गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके गलत तथ्यों को काटें। जरूरी नहीं कि कोई शब्द लिखा है तो वो सही है, सही सब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो युवा साथी माताएं बहनें, वो सही कि अगर जैसे मान के चलो उदाहरण के तहत कोई बात कहो कि ये काम करने से ये चीज़ हो जाता है, उसको कभी तर्क करो कि क्या ये चीज़ करने से हो जाता है क्या। लंबे समय से आज से पहले अभी 1945 आज़ाद हुआ, 47 और समझ लो 43 50 साल से पहले क्या स्थिति थी, क्या दिशा दशा थी। जब 1951-52 में जब भारतीय मूल व्यवस्था में संविधान लागू हुआ, उसके बाद से जो जीवन है इससे बेहतर कभी जीवन नहीं है। जो आज का जीवन है, आने वाला समय इससे बेहतर समस्याएँ बढ़ेंगी। सावधानियाँ बरतना होगा, सोल्यूशन निकलेंगे, सब कुछ होगा। तो हमारा कहने का केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप